नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है। ये भोलेनाथ का अति प्रिय महीना होता है। एक महीने तक जो भी आराधना शिव की करना चाहते हैं वो इस महीने में अक्सर करते हैं। बहुत सारे उपवास भी करते हैं और कोई व्रत भी रहता है, क्योंकि साल में एक महीना जो 12 महीने होते हैं साल में, वर्ष भर में, उसमें एक महीना विशेष करके यह महाकाल का ही होता है। और विशेष अर्चना करने वाले विशेष तरह की अर्चनाएं सोमवार के दिन या जो चौदस वगैरह आती है इसमें उसके दिन भी करते हैं। तो ये एक परंपरा है और शास्त्रों के अनुसार भी इसमें दोनों तरह के व्यक्ति, जो आस्तिक होगा वो तो करते ही हैं, और जो स्त्रियां हैं वो भी सोमवार का व्रत इसमें करती है और अपने सपने को साकार करने के लिए शिव से और शक्ति से प्रार्थनाएं की जाती है। शिव शक्ति एक ऐसा स्वरूप है जो भक्तों को थोड़ी सी ही दया या सेवा करने पर भोलेनाथ और पार्वती जी उनको मनोवांछित फल देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। शिव जी अपने जो इष्ट देव हैं वो श्री राम की हमेशा नाम लिया करते हैं। जैसे नदियों में पवित्र नदी गंगा जी को माना गया है, उसी तरह इंसान की जब वैल्यूएशन होती है तो उसकी बुद्धि के हिसाब से, उसके रहन सहन के हिसाब से, उसके विचारधारा के हिसाब से इंसान को सज्जन और दुर्जन माना जाता है, यानी सही और गलत। तो शिव जी का जब सावन चल ही रहा है तो उसमें मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ राम भगवान का भी उल्लेख हो, क्योंकि मणि मोती तो दुनिया में बहुत है और बहुत सारे जवाहरात हैं, सोना चांदी है, पर श्री राम जो है दया के सागर, जो शिव जी के भी इष्ट देव हैं, जिनकी नाम से जो सरस्वती है वह भी राम नाम में, राम नाम की महिमा। दोस्तों, राम जो शब्द है, जो नाम है, नाम से ही सब काम होते हैं। जैसे इंसान का नाम होता है तो नाम कब होता है, जैसे वो बहुत बड़ा काम करे देश के लिए, समाज के लिए, या फिर अच्छे से अच्छा कोई विचार आए जिसमें जगत का हित छुपा हुआ हो, तो उसका नाम जैसे ऑटोमेटिक ही पब्लिक के जुबान पे आ जाता है, उसी तरह उसका भी नाम होता है। तो राम के नाम का प्रभाव से जब सारी एक तरह से देवी देवता मानते हैं, शिव ने भी जिनको अपना इष्ट देव बना रखा है, जो वरदान देने वाले हैं, उनको भी राम प्रभु वरदान दे सकते हैं। तभी तो शिव जी ने उनको अपना इष्ट देव बना रखा है। और एक राम नाम का ही प्रताप है। श्री रामचंद्र जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं
असहन कष्ट भोग कर त्याग करके साधुओं, सज्जनों और भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार करते हैं और भक्तों का एक तरह से पूरा ध्यान रखते हैं। श्री राम जी एक तपस्वी जो अहिल्या थी, तो जो वो पत्थर बन चुकी थी, परंतु उन्होंने जब श्री रामचंद्र जी आए तो उस अहिल्या को भी जो श्रापित थी उसको भी उन्होंने एक जड़ योनि यानी पत्थर की जो बन के वो जाने कितने टाइम से वो एक जगह स्थिर थी पत्थर बन के, तो जब उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी ने उसका उद्धार करने के लिए भी एक जैसे चरण स्पर्श हुआ और वह नारी बन गई थी। तो एक उनकी तपस्या मानो, उसको तो ये सोच लो कि साक्षात वो श्री रामचंद्र जी उनके लिए भगवान ही थे। और श्री राम के नाम ने करोड़ों दुष्टों की जो बिगड़ी हुई बुद्धि थी उनको भी श्री राम ने, उनके नाम ने उनको भी सुधारा है। श्री राम एक जो ताड़का थी उसको भी श्री राम ने ही मारा था, दुष्टों का उन्होंने संहार किया है। और जो दंडक वन था उसका नाम ही जब दंडक वन था तो उसमें भी उन्होंने शांति कायम की। श्री राम ने अपने लिए जीवन में क्या किया, त्याग, समर्पण, सबको इज्जत देना, और कितने उन्होंने काम किए, अनंत काम। तो त्रेता के बाद अभी कलयुग चल रहा है, अब आप देख लो कितने टाइम बाद भी उनका नाम एक आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि वह सबको अपने दुख से वो किसी को अवगत नहीं कराते थे। वह केवल दूसरों का दुखी देखते थे और उसका वो उपाय देखते थे कि ये कैसे सुखी हो सकता है। श्री राम ने उनकी एक और भगत थी जो उनके जो राम जी को बसती थी सबरी, जो सबरी जी के गुरु जी थे। उन्होंने कहा था कि सबरी एक दिन जंगल में यहाँ पर ही तुमसे मिलने के लिए स्वयं परमात्मा विष्णु का रूप, राम का नाम उनका होगा, वो तुमसे मिलने के लिए इस जंगल में, इस कुटिया में ज़रूर आएंगे। तुम गुरु की कही हुई बात पर विश्वास रखना। तो श्री राम की एक और भगत थी सबरी, तो गुरु के वचनों पर विश्वास करके वह वहाँ पर रहती है। उसकी जो बचपन था वह जवान हुई और आखिरी में बूढ़ी भी एक इंतज़ार में हो जाती है। पर परमेश्वर का प्रेम और भगत का प्रेम ऐसा है कि एक दिन परमेश्वर को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है, और वो रूप बनाया विष्णु ने श्री राम का, और सबरी के आश्रम में वो पहुँचते हैं और उससे वो मिलते हैं। वैसे ही जटायु था, जो जटायु भी दो भाई थे, एक तो जटायु था, एक संपाति था। ये अपनी जवानी में मतलब बहुत उड़ान भरते थे, इनको मतलब उड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। एक तरह से इनको घमंडी आ गया था। इन्होंने कहा कि चलो आज सूरज को नाप के आते हैं, सूरज तक चलते हैं।
बाकी जो दूर से दिखता है उसका प्रकाश कम हो सकता है। बाकी सूर्य के अंदर कितनी गर्मी है हम सब जानते हैं। उसके बावजूद ये दोनों भाई जब सूर्य की ओर बढ़ने लगे तो जटायु तो उसके पीछे था, संपाति आगे था, तो उसके पंख जल जाते हैं और वो धरती पे गिर जाता है। जो जब हनुमान जी और अंगद वगैरह सीता जी को खोजने के लिए जब जाते हैं उस टाइम पे जो मुलाकात इनकी होती है वो जटायु के भाई होता है। और जटायु एक राम भक्त था। जब वो उसने देखा कि एक स्त्री को रावण हरण करके ले जा रहा है, उस टाइम पे वो देखता है कि ये तो शायद सीता माँ है और उनकी रक्षा के लिए वो रावण से भिड़ जाता है। क्योंकि दुष्ट शक्तियाँ कितनी ही बड़ी हो, पर जब कोई भी अगर सही इंसान है तो वो उससे भिड़ेगा ज़रूर, परिणाम चाहे जो हो। क्योंकि सत्य को विचलित करने में पाप को बहुत पसीना आता है और सत्य हो सकता है थोड़ा कमज़ोर हो और पहाड़ के जैसा बलि से पाप हो, पर एक चिंगारी बारूद के ढेर को आग लगाने के लिए काफ़ी होती है। तो वैसे ही वो भिड़ जाता है और रावण को भी जब कुछ नहीं सूझता उससे लड़ते हुए तो वो अपनी तलवार निकाल कर उसका पंख काट देता है। तो उस टाइम पे जब धरती पे गिरता है उधर से राम लक्ष्मण जी आते हैं तो अपने भक्त जटायु को वो जो भी उस टाइम पे जैसे भी व्यवस्था होगी उसी टाइम के अनुसार वो उसको मुक्ति देते हैं। तो जो श्री राम प्रभु हैं वह अपने भक्तों को मुक्ति देने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले श्री राम प्रभु हैं। और श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा था, क्योंकि ये भी एक दुष्टों के ही पास रहते थे। सुग्रीव तो बाली का भाई था और बाली एक दुष्ट प्रवृत्ति का ही मान सकते हो। तो श्री राम प्रभु ने भी बाली को मारकर सुग्रीव को वहाँ का राजा बनाया था। और सुग्रीव और श्री राम की वार्ता हुई थी कि जब तुम्हें राज मिल जाएगा तो तुम मेरा साथ दोगे ताकि मैं रावण मतलब सीता की खोज कर सके। तो उसने हाँ भी भरी थी और उसने वैसा ही किया। कुछ समय के लिए वो भूल जाता है पर वो वापस उनके साथ मिल जाते हैं। और रावण की जब राम के साथ लड़ाई होती है तो सुग्रीव भी उनके साथ रहता है और पूरी सेना भी रहती है। इसी तरह श्री रामचंद्र जी के साथ भी विभीषण जी भी आ गए थे। तो श्री राम प्रभु ने उन्हें भी अपने शरण में रखा था। और श्री राम प्रभु हमेशा गरीबों पर दया करने वाले हैं। उनके लिए गरीब अमीर सब समान है। उनको केवल एक श्रद्धा भाव चाहिए जिससे मतलब किसी का मंगल हो। इसी तरह श्री राम भगवान ने अपन यहाँ पर देखेंगे कि श्री राम प्रभु ने भालू और बंदरों को भी अपनी सेना में रखा हुआ था। और ये सोच लो कि श्री राम प्रभु का हृदय कितना विशाल होगा, जो एक दुर्जन दुष्ट व्यक्ति के अपने परम शत्रु के भाई को भी शरण दे सकते हैं। तो श्री राम प्रभु अनंत गहराई में तीनों लोक और 14 भवन में उनका हमेशा आत्मा समाई हुई है। और श्री राम प्रभु ने
कुटुंब सहित रावण को भी मारा था और उन्होंने सीता जी को अयोध्या नगरी में लाने के लिए, क्योंकि रावण उनको हरण करके ले गया था सीता जी को, इसी कारण राम रावण युद्ध हुआ था और कुटुंब सहित रावण को श्री राम प्रभु ने मारा था। क्योंकि गलती उसने इतने बड़ी की थी, इसके बाद भी उन्होंने समझाने के लिए रावण को सुग्रीव भेजा, हनुमान जी गए थे और अंगद भी गए थे, पर रावण एक निशाचर था। उसके जो मंत्रीगण के समूह थे, उसके जो वैद्य थे और जो उसको शिक्षा देते थे, उनकी वो बात मानकर उसने सोचा कि एक ये तुच्छ प्राणी है, मुझे क्या उखाड़ सकता है। तो इसी तरह वह समझ नहीं पाया और श्री राम जी के हाथों मारा गया। क्योंकि वो तो शक्ति तो अणु में हो सकती है ना ज़्यादा, ठीक है ना, और फिर परमाणु में तो शक्ति को, एक दूसरे की शक्ति को दोस्तों अपन नाप नहीं सकते कि शक्ति किस में ज़्यादा है किस में कम है। अगर किसी चीज़ में आपकी गलती है तो उसको स्वीकार कर लो, सत्य को चैलेंज मत करो, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य होता है। तो इसी तरह रावण मारा गया और वो वहाँ पर से वापस अयोध्या आ जाते हैं और अयोध्या में उनका भव्य स्वागत होता है। तो इसी तरह दोस्तों, जब शिव जी भी राम नाम को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में, मतलब शिव जी ने ये नाम ग्रहण कर रखा है, धारण कर रखा है। श्री राम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सब उनका वेश जो है वो अमंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि शिव को ओगड़ भी माना गया है। अब वो ओगड़ मतलब शमशान में भी रहते हैं, घूमते रहते हैं, मुंडों की माला धारण कर रखी है और वेश तो उनका अमंगल है, पर वो भक्तों का मंगल ही करने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों, कोई भी इंसान हो वो किसी भी तरह रहे, अगर उसकी भावना समाज के कल्याण की है, आपको साथ हमेशा ऐसे व्यक्तियों से करना चाहिए। उसके विचार हमेशा परखें, जैसे विचार होंगे वैसा ही वो इंसान होगा। रहने सहने पे नहीं जाएं, क्योंकि हो सकता है कि रन सन से बहुत सारी पब्लिक अंदाज़ा लगाती है कि यार ये इंसान कितना अप टू डेट है, ये अच्छा होगा। हो सकता है वो अंदर से कुछ और हो। इसी तरह दोस्तों, श्री राम जी के लिए आज इतना ही। और इससे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके पास कैसे ही मित्र हो, कैसे ही दोस्त हो, कैसे ही परिवार में अपने सदस्य रहे या परिवार में ऐसे किसी भी व्यक्ति हो जिससे आप उसकी वेशभूषा से नहीं, उसके विचारों से, उनके साथ कैसे व्यक्ति रहते हैं उससे भी आपको ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि ये व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है, इसने गलती की या नहीं की, इसका जो दिमाग का जो एक स्तर होता है उस तरह से आप अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हो। और श्री राम जी की तरह उनके चरणों में रखकर या उनका नाम लेकर, या फिर कुछ भी नहीं तो थोड़ा अनुसरण अपन सच्चे मार्ग के